नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। जो भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, शेयर करें। आप वीडियो पूर्ण रूप से देखें फुलवारी समाचारों का खास खबर में। आज बता दें कि पालघर लोकसभा चुनाव पूर्ण रूप से शांति ढंग से हो गया। अब लोगों का निगाह 4 जून पे लगा हुआ है कि कौन जीतेगा। क्यों कि पालघर लोकसभा सीट पे उबाटा शिव सैनिक की तरफ से भारती कामरे उम्मीदवार के रूप में रही। महायुति बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत सावरा जी रहे और बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल जी रहे। अब बताते हैं कि उबाटा शिवसेना के उम्मीदवार भारती कामरे जी का ऐसी जानकारी मिल रही है कि पालघर और जवार लेकर मतदान उनके पक्ष में हुआ है। किनार पट्टे समुद्र पर क्रिश्चियनों का मतदान अधिक संख्या में उनके पक्ष में हुआ है और जानकारी यह भी मिल रही है कि जो वाडवल समाज के हैं उनका भी मत उन्हीं के पक्ष में मतदान हुआ है। अब बीजेपी उम्मीदवार हेमंत सावरा जी का कहां किस क्षेत्र में ज्यादा मतदान हुआ है, खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। जैसे विक्रमगढ़, पालघर, कुछ वसई विरार क्षेत्र में फूल पढ़ा जैसे हुआ, मनवेल पढ़ा में कुछ वोटें बीजेपी को मिल रही है। सहकार नगर से ये सब वोटें बीजेपी को थोड़ा मात्रा में ज़्यादा मिल रही है। यह मात्रा मतों का इसलिए मिल रहा है कि सिंधे गुट शिवसेना से सुदेश चौधरी जी का वर्चस्व रहा
जैसे फूलपड़ा ले लीजिए तो हजारों मतों से लगभग बीजेपी को वोट मिला है, हजारों की संख्या में। सहकार नगर से, मनवेल पाड़ा से बीजेपी मांझेकर उस साइड में है। उधर बीजेपी का मनवेल पाड़ा में संख्या थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ पर कार्यकर्ता भी मतलब अच्छे ढंग से अपना प्रचार प्रसार किए हैं, जो कि अंदर से गुप्त रूप से जो वैसे हैं वो मतदान किए हैं और कार्यकर्ता के हिसाब से तो ओपन किए हैं। तो मतों का बंटवारा हुआ है। अब जानते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी का क्या रहा। बहुजन विकास अघाड़ी का 300 बरस से, कम से कम 300 बरस से यहाँ पर सत्ताधारी हैं और खासदार बलिराम यादव भी रह चुके हैं, जो कि वो ऐसा है कि गैस जो है पाइपलाइन का जो प्रोसीजर लाए हैं वो बलिराम यादव जी लाए हैं। और इसके बलिराम यादव के बाद जो कार्यकाल हुआ वो बीजेपी शिवसेना के खासदार रहे, जो कि 10 सालों में ऐसा हुआ कि मतलब वो ऐसा जनता के बीच ऐसा सवाल उठता था कि समाज में, एरिया में कहीं मतलब दिखने को नहीं दिख रहे थे। कार्य नहीं कुछ दिख रहा था कि हाँ कार्य क्या करना है। कार्यकर्ताओं के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो तो यहाँ के निजी मामले के हिसाब से है। निजी जैसे महानगर पालिका चुनाव हुआ, खासदार का हुआ, उसके लिए खास होते हैं। लेकिन जो यहाँ बहुजन विकास अघाड़ी की बात है तो यहाँ पर आम आदमी लगभग सोचता है कि कोई भी जरूरत पड़ेगा या पड़ता है तो यहाँ का बखतौर आमदार हितेन ठाकुर जी के पास खबर जाती है, उनके पास से निवारण हो जाता है या समस्या उनके पास पहुंचती है। तो इस तरह से उनका जो आमदार नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से हैं और बसही विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहाँ बोईसर विधानसभा से राजेश पाटिल जो रहे, ये जनता में काफी उनके पक्ष में दिख रहा है। इसलिए मत तो पटा तीनों में, त्रिकोणी में, लेकिन बहुत ज्यादा ये अंतर वोटों का नहीं होगा। बहुत ज्यादा मतों से नहीं जीत पाएगी, लेकिन ऐसा सूत्रों या जनता के हवाले से कुछ खबरें मिल रही है अंदर अंदर से कि बहुजन विकास अघाड़ी राजेश पाटिल वो जीत रहे हैं। राजेश पाटिल जीत रहे हैं क्योंकि अपने क्षेत्र का है तो कोई भी बात होगा वहां पहुंचेगी और केंद्र से जो फंड होगा और कार्य होगा वो यहाँ होगा पालघर, ना कि देश हित के लिए बात हो रही है बल्कि पालघर के विकास की बात हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है।
लेकिन सवाल ये है, हम तो जो लोग बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है, हम वो बता रहे हैं, लेकिन 10 और 15,000 के बीच लीड हो रही है। ऐसा सूत्रों की माने तो 10,000 से 15,000 के बीच बहुजन विकास आघाड़ी लीड कर रही है। फैसला तो 4 जून को होगा। फुलवारी समाचारों का खास खबर में